इनकी सक्रियता शायद समाज में एक नया परिवर्तन कर देगी। ऐसे आंदोलनकारी, क्रांतिकारी अपने भाई रोशन के लिए मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती हमारे रोशन दुबे जी को एक नई ऊर्जा दे, एक नया पथ दिखाएं, जिससे कि हमारा भाई आगे बढ़ के मां भगवती और अपने देश की सेवा कर सके। हमारे गोलू दुबे जी, संतोष दुबे जी, शैलेंद्र दुबे जो भाई साहब एडवोकेट हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं। और जितने भी हमारी माताएं, बहनें और भाई बैठे हैं, हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे यहाँ रामलीला प्रांगण में हमारे संगीत के कलाकार, हमारे हारमोनियम पे बैठे आदरणीय बाबा, जो कई वर्षों से लगातार रामलीला में हमें सूचना प्राप्त हुई कि आप सेवा कर रहे हैं। आदरणीय सम्मानित मशहूर कलाकार, अपनी अंगुलियों की तान से आप तानसेन को भी खुश कर सकते हैं कलयुग में, लेकिन वो जल्दी दिखाई नहीं देंगे। हमारे बाबा देवी प्रसाद बाबा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जो कि वरिष्ठ कलाकार हैं। और हमारे ढोलक पे बैठे हमारे काका आदरणीय सम्मानित श्री लालचंद्र काका जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे मजीरा वादक आदरणीय सम्मानित, जो कि जब कभी भी रास्ते में मुझे मिलते हैं तो गाड़ी रोककर या फिर मैं जिस भी साधन से रहता हूं उतर के चरण स्पर्श करता हूं, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमारे नौरंगी काका जी, मैं उनको भी सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। आज हमारा इस रामलीला समिति में बोलने का सिर्फ इतना ही मोटिव है, इतना ही उद्देश्य है। हमारे प्यारे भाइयों और हमारे जितने भी यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं, मैं बहुत पहले, हमारे ललित भैया जी जानते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े वो भी जानते हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में एक स्वयं सेवक के तौर तरीके से खुद प्रशिक्षण प्राप्त किया। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, अनुशासन सीखा। सबसे बड़ा चीज होता है अनुशासन। और अनुशासन में ऐसा अनुशासन नहीं कि जो किसी दूसरों को देखकर अनुशासन में रहें, अनुशासन ऐसा जो कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। टीचर अगर नहीं है क्लास में, फिर भी बच्चे अपने आप से स्वाध्याय करें, उसे अनुशासन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर हैं और जब वो मारने की धमकी देते हैं या फिर क्लास के अंदर आ जाए तो उसे अनुशासन कहते हैं। तो इसलिए संघ में ललित भैया आप जानते हैं, सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को स्वयं से करने की लालसा, चेष्टा और आदत डाली जाती है। और वहां पे समय का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। उस संगठन में मैंने बहुत दिनों तक कार्य किया, स्वयंसेवक बन के रहा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें मुझे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र तहसील रानीगंज का तहसील संयोजक बनाया गया। उस समय हमारे पड़वन सिरपुर के बड़े भाई आदरणीय श्री अनुराग त्रिपाठी जी संयोजक थे और मैं सह संयोजक था। कुछ दिनों के बाद समय चक्र बदलता गया, मैं तहसील संयोजक हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कार्यों को देखते हुए मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बन गया। और एक साल के बाद, क्योंकि संगठन है तो किसी का तो होता नहीं है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दायित्व से मुक्त हुआ। उसके बाद मैं लगातार अपने कार्य को अंजाम देता गया। समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं वहां पहुंचता हूं और जो भी हो सकता है मैं सेवा देने का काम करता हूं।